आज की कहानी है नाइट शिफ्ट जो अपनी रात को रंगीन बना देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम होता है चैक और उसकी एक फियोंसिस होती है शार्लेट। हाल ही में दोनों की सगाई हुई है और दोनों साथ में रहते हैं, तो वो साथ में गपागप कर रहे होते हैं। जब भी उन्हें एक पड़ोस में से आवाज़ आती है बहुत हाई बेस की, तो चैक उसे बंद कराने के लिए उसके कम दूसरी तरफ जाता है और देखता है कि वहाँ एक लंबा चौड़ा इंसान गेट से निकलता है और वो उसका कॉलर पकड़ के उसके साथ बदतमीज करने लगता है। जब ये शेरलेट आती है उससे कहती है, फिर उसमें से भी एक खूबसूरत लेडी बाहर आती है और वो कहती है कि वो उसे जानती है, वो उसे मुर्दा घर में मिली थी। तो वो कहता है वो शायद उसे नहीं जानता। वो कहती है नहीं नहीं, तुम मुझे जानते हो और हम पहले भी मिल चुके हैं। हालांकि पहले चैक एक शेयर मार्केटिंग जॉब करता था, लेकिन बाद में उसे अपनी नौकरी छोड़कर एक मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट की जॉब मिली, जहाँ पे उसे नाइट शिफ्ट में ही रुकना पड़ता था और वो उस नौकरी को अच्छे से कर रहा था। वहीं पे उसे एक बार बेलिंडा उसको लाश के सिलसिले में उसके मुर्दा घर में मिली थी, तो तभी से उनकी जान पहचान हुई। तो उसने कहा हाँ शायद मैं तुम्हें पहचान गया, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। लेकिन वो कहती है नहीं मैं तुम्हें जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। ये सब स्कारलेट सुन रही थी। तो उसने जब वो वापस गए तो उसने कहा वो उसे नहीं जानता। वो कहती है कि मैं इतनी भी चूतिया नहीं हूँ, भले ही मैं लगती हूँ। और वो उसे छोड़ के चली जाने लगती है। और जब वो कहता है वो उसे नहीं जानता, लेकिन वो नहीं मानती। वो उसके पीछे भी जाता है, लेकिन वहाँ का डॉग उसके पीछे पड़ जाता है। उसे वापस आना पड़ता है और उसे वापस अपने कमरे की तरफ आना पड़ा मजबूरन। उसको चैक जहाँ काम करता है वहाँ का भी माहौल कुछ अलग है। वहाँ जब वो नाइट शिफ्ट में जाता है तो उसका डे शिफ्ट वाला जो होता है वो अलग ही गंदगी करके चला जाता है, जिससे चैक को सारी गंदगी साफ़ करनी पड़ती है। जो उसका कोवर्कर है वो भी काफ़ी अलग है। वो पूरे दिन बकबक करता रहता है और उसे काम में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो चैक का दिमाग ही खाता रहता है। वो भी चैक को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन चैक उसको निभा रहा है। फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती भी होने लगती है क्योंकि दोनों साथ रहते हैं हर समय। और धीरे धीरे जब उनकी दोस्ती होती आती है तो चैक उसे बताता है कि बेलिंडा जैसी खूबसूरत लड़की उसके बगल में रहती। एक दिन चैक जब लिफ्ट से जा रहा था तो उसने बेलिंडा को जख्मी हालत में देखा और उसने उसकी काफ़ी मदद की। तो जो उसके पास जो बच्चे जा रहे थे उन्होंने सोचा कि उसकी बेलिंडा की हालत उसने की, उन्होंने बचाना चालू कर दिया। फिर बेलिंडा उसे बचा के किसी तरह अपार्टमेंट में लाई और वो उसे बताने लगी कि वो एक कॉल गर्ल है, वो लोगों के साथ सेक्स करती है और उन्हें चरम आनंद देती है। फिर वो बताती है कि फ्रैंकलिन उसका एक दलाल था जो कि अब मर चुका है। दो दलालों ने मिलकर फ्रैंकलिन को मार दिया था। दरअसल उन दो दलालों का धंधा फ्रैंकलिन की वजह से बहुत मंदा पड़ गया था। तो उस फ्रैंकलिन की लाश को लेकर बेलिंडा चैक के मुर्दा घर में गई थी, वहीं उन दोनों की मुलाकात हुई थी। अब बेलिंडा बहुत परेशान रहने लगी है क्योंकि उसका दलाल था जो वो मारा जा चुका है और अब उसके पास कोई कस्टमर भी नहीं है और वो बहुत परेशान रहती है। चैक ऑफिस में अपने दोस्त बिल को ये सारी बातें बताता है, तो बिल के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो मुर्दा घर को खपागप किया एक अड्डा बना दिया जाए और वो दलाल बन जाएं, जिनसे वो बहुत जल्दी पैसे कमा सकते हैं और बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। लेकिन ये चैक को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन बिल उससे बार बार कहता है कि हम सोचेंगे। बिल उसको हर बार जहाँ भी मिलता है बस वही कहता है कि कब गपागप वाला सील शुरू कर रहे हो। वो उसे हर जगह न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बार्बर शॉप में भी कहता है ये आदमी बहुत फट्टू है और ये बड़े बड़े काम करने से डरता है। आखिर में आके चैक और बेलिंडा को दोनों को राजी होना पड़ता है और गपागप का सीन जो रंडी खाना होता है वो चालू कर देते हैं। आज उसी की तैयारी चल रही है और बिल ने बहुत सारी लड़कियों को बुलाया है और वो उन्हें अपनी एडवाइस दे रहा है कि कैसे हम इस ऑर्गेनाइजेशन को चालू करेंगे और पैसा कमाएंगे। लेकिन लड़कियों को पसंद नहीं आया और वो सब लोग चल दिए। जब भी चैक की वहाँ एंट्री होती है और चैक समझाता है कि हम सिर्फ आपसे 10% कमीशन लेंगे और आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो आप चाहेंगे, तभी लड़कियां धीरे धीरे तैयार हो जाती हैं और सब वापस आ जाती हैं।
उनका धंधा भी ज़ोरों शोरों से चलने लगता है और उनके कस्टमर भी बनने लगते हैं। तभी जैक एक गलती कर बैठता है, वो बिलिंडा से प्यार कर बैठता है और वो उसे बेहद चाहता है। एक दिन शाम को जैक और बिलिंडा मिलते हैं और आपस में चुंबन क्रिया करते हैं और शाम को बाथ टब में नहाते वक्त गपागप का सीन करते हैं। फिर अगली सुबह जैक बिलिंडा से मिलता है और कहता है कि तुम कॉल गर्ल का काम छोड़ दोगी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ये नहीं देख सकता। लेकिन बिलिंडा उसे कहती है कि मेरे पास एक ही कमाने का साधन है और मुझे कुछ आता भी नहीं है। जब बिलिंडा बिल के साथ जाती है तो वो गाड़ी रोकने को कहती है और उससे बात कहती है कि वो भी जैक से बहुत प्यार करती है। उसे रियलाइज़ हुआ है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती और वो भी ये काम छोड़ देगी। फिर वो उसके बाद घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे 2 दलाल आए हुए हैं और वो जैक को काफ़ी मार रहे हैं। जब बिल उन कमरे में एंटर करता है अपने पुलिस वाले साथियों के साथ, क्योंकि उसे पता पड़ गया था, तो दोनों तरफ से बहुत देखते हैं कि जैक को टॉर्चर किया जा रहा है। फिर दोनों तरफ से फायरिंग होती है, पुलिस वाले उन पे दलाल पे बरसते हैं, दलाल पुलिस वालों पे, और वो दलाल वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उन दोनों को जेल हो जाती है क्योंकि वो एक फैशन का कारखाना चला रहे थे। अब जैक और बिल को मेयर के सामने लाया जाता है। मेयर बताता है कि कुछ दिन में यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं और वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई बात मीडिया में आए और इनकी रेपुटेशन ख़राब हो, तो वो इसलिए बिल और जैक को बाइज्जत बरी कर रहे हैं और आगे से ऐसा कारखाना चलाने के लिए बंद कर रहे हैं। ये गैर कानूनी अपराध है। जैक बिल के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि बिल का ही ये सारा आइडिया था और उसने पहले ही मना किया था, लेकिन उनका जेल हो गई, उनका रिकॉर्ड सब, उसने बिल से दोस्ती भी तोड़ दी। जैक जब घर आता है तो बिलिंडा भी जा रही होती है और वो उसे जाने नहीं देना चाहता, पर वो चली जाती है। दिनों बाद इन सब बातों को समय बीत जाता है। बिलिंडा भी एक क्लब में काम कर रही होती है और बिल भी वहाँ पे लोगों को मज़े दिलाने का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ जैक आता है और बिलिंडा को कहता है कि वो उसे बेहद प्यार करता है और वो उसके बिना रह नहीं सकता, वो उसको लेके कहीं और जाना चाहता है। तभी वहाँ बिल भी आता है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और उस फिल्म के दिखाया जाता है कि वो तीनों कहीं भागने की प्लानिंग करते हैं और यहीं पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों बताइए कैसी लगी मेरी स्टोरी और चैनल को करिए सब्सक्राइब, ऐसी मूवी मैं लाता रहूँ।